बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर मेहदी करकरा मीडिया नेटवर्क से आप सबसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया पे हम एयर लिफ्ट के हवाले से काफ़ी पोस्टें नज़र आ रहे और वीडियोस वगैरह हमें मौसूल हो रहे हैं, और आज हमने सोचा आपको इस हवाले से थोड़ा सा आगाही करें। और इस वक्त हम कुरू गुलशन टाउन सतू में मौजूद है, एयर लिफ्ट के पास ही हम खड़े हैं। और इसकी जो लंबाई जो है, यहाँ से जो आप देख सकते हो ऊपर टॉप तक की जो लंबाई है वो 3600 फुट है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1600 फुट है। और पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में इतना जो बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो कुरू सतू में इस चीज़ का काम किया गया। और इस हवाले से हम मज़ीद यहाँ के जो लोगों से बात करेंगे, इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व थे, जो लोग इन्वॉल्व थे, इस हवाले से हम बात करेंगे। जी तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एसएम शाह, इस हवाले से बात करने के लिए एयर लिफ्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी इससे काफ़ी लोगों के लिए फैसिलिटीज़ पैदा होंगे। तो आप लोगों को ये आइडिया आया कैसे, अब तक क्यों नहीं आया, और अब आइडिया आके आप लोगों ने ये चीज़ें बनाए, तो इसका पहले क्यों नहीं आइडिया आया आप लोगों को? जी सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मैं सबसे पहले जो करकरा मीडिया नेटवर्क की टीम है आपको कुरू में वेलकम करता हूं, और कि आप लोगों ने जो सोशल मीडिया की वसातत से जो आप लोगों की नॉलेज में एक चीज़ आई कि चेयर लिफ्ट के हवाले से, और ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान में एक यूनिक प्रोजेक्ट है जिसके जो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से और सामान वगैरह की तरसील के लिए। तो इसकी जो मतलब प्रोजेक्ट को कामयाब होने के बाद बाकायदा इफ्तिताह किया गया, तो ये सोशल मीडिया पे बाकायदा वायरल होने के बाद आप लोग कुरू में तशरीफ़ लाए और इसकी बाकायदा कवरेज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको कुरू में खुश आमदीद कहते हैं, और आपकी जो यहाँ तक आने के लिए इस सर्दी में, तो इस चीज़ के लिए भी हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। तो चेयर लिफ्ट के इसके जो आइडिया के हवाले से जो आपने सवाल किया, तो हमारे यहाँ पे बाबा आरिफ साहब बैठे हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को बाकायदा लीड कर रहे थे। ये आपको बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि इसको आइडिया जो इनके टीम में है, हैदर अंजुम है, खुशहाल साहब है, हमारे ये अनवर भाई हैं, शकूर भाई हैं, इनमें से अक्सर टीम के जो मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं वो आपको बेहतर अंदाज में इसके आइडिया के हवाले से, टेक्निकल्स के हवाले, जो इनके जो मतलब वर्किंग के हवाले से आपको बता सकते हैं। तो मैं इसकी जो आफादियत और जो चेयर लिफ्ट के जो यहाँ पे इस वक्त जो लगा है, तो इसके हवाले से मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि चेयर लिफ्ट जो है ये एक यूनिक प्रोजेक्ट और पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सबसे लंबा एक मतलब चेयर लिफ्ट का जो निज़ाम है, अगर कहें तो बेजा नहीं होगा, क्योंकि ये जिस जगह हम मौजूद है ये इनका लैंडिंग जो पॉइंट है चेयर लिफ्ट का, यहाँ से जाके वो जो पहाड़ी जो चोटी नज़र आ रही है वहाँ तक लगभग कोई 1650 मतलब इसकी ऊंचाई है, हाइट है। तो बेस से अगर ऊंचाई तक देखा जाए तो, और इसकी लेंथ तकरीबन 3600 से अबव इसकी फुट है। तो ये मेरे हिसाब से एक यूनिक और बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है जिसको आप सामान को ऊपर से नीचे लाने और नीचे से ऊपर ले जाने के लिए ये बहुत एक बेहतर आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ साथ में ये टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ से आप इसमें बैठ के ऊपर, ये हमारे ड्रोन सा कुरू एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट गांछे, खरमास, करदो, शिगर तक की आप मुख्तलिफ चोटियों का आप नज़ारा कर सकते हैं। तो टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेहतरीन एक व्यू पॉइंट है ड्रोन सा कुरू। तो इस तक आप इसमें बाकायदा एक बेहतर अंदाज में, एक पुरसुकून और कंफर्टेबल अंदाज में आप यहाँ से जी हमने कल सोशल मीडिया पे देखा था वीडियो, सूबेदार मेहदी साहब जो एयर लिफ्ट में फर्स्ट जो बंदा है जिन्होंने यहाँ से सफ़र करके एयर चीफ के थ्रू डोन सा पॉइंट ऑफ व्यू तक गए और वापस भी आ गए, और बच्चों ने और बड़ों ने काफ़ी इनका जोश व खरोश के साथ इस्तकबाल किया, इन्हें हार पहनाया और इन्हें काफ़ी अप्रिशिएट की। और आज हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि एयर चेयर में जाने के बाद क्या महसूस किया। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप पहला वो वाहिद आदमी है जो एयर लिफ्ट में आप यहाँ से ऊपर गए, तो जाते वक्त आपको डर नहीं लगा? नहीं, मैं बहिफाजत से अल्लाह के ऊपर तवक्ल करके और हिम्मत हौसले से इसके अंदर बैठे और ऊपर तक चले गए, और ऊपर से मुतमईन तरीक़े से नीचे आए। यहाँ की जो डीरिंग है, सपोर्ट्स है, फ्रेम है और तार है, जो पिकेट है, अंकर जो लगा हुआ है वो बेहतरीन तरीक़े से लगा हुआ है, मज़बूत है। मैंने हर चीज़ को चेक किया, चेक करने के बाद जो है ना मैं ऊपर चले गए और वापस आया है। ये ओवरऑल बल्तिस्तान का जो ना यानी कि गांछे और बल्तिस्तान में सबसे लंबी और सबसे हाइट वाली लिफ्ट सिस्टम है।
اس سے عوام کے جو مال مویشی کے لیے اوپر سے نالے سے ہم گھاس لکڑی وغیرہ لاتے تھے، اس سے کافی سہولت ملا ہے۔ اچھا، آپ واحد بندہ ہے جہاں جو آپ یہاں سے گئے ہیں، اس سے لوگوں میں ایک خوف ختم ہو گیا، ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ دوسرا بندہ جائیں گے یا پہلا بندہ جائیں گے، اس کے بعد میں جاؤں گا۔ آپ پہلا واحد بندہ ہے جو آپ ایئر لفٹ میں گئے، اور آپ کی وجہ سے لوگوں میں ایک شعور پیدا ہو گئے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، ٹورزم کو کتنا پروموٹ ہوگا؟ کیا یہاں سے ٹورسٹ بھی اوپر جائیں گے؟ نہیں، ٹورزم کے حوالے سے یہ ہے کہ بابو عارف اور اس کی ٹیم اور یہ جو میڈیا نیٹ ورک کا میں بہت مشکور ہوں، جنہوں نے یہاں آیا، اس کو اپروو کیا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کو مزید اپروو کریں گے۔ ٹورزم کے حوالے سے یہ کہ کرس سے لے کے سیلنگ تک، یعنی کہ تھلے نالہ شامل، اور یہاں سے شیگر نالے تک ٹورزم کا بہت ہی چانس ہے، اور بہت ہی خوبصورت ویو پوائنٹ ہے، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہاں پورے 2700 میٹر سے ہم 2200 میٹر سے ہم اٹھ کے 2750 میٹر تک جو ہے نا سطح سمندر سے ہم اوپر چلے گئے۔ یہاں سے ایک اور بلند پہاڑ ہے، 2 بڑی پہاڑی سلسلہ ہے۔ ایک کا جو پہاڑی لائن ہے تیونس ایریا، جہاں 5242 میٹر 300 میٹر پہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ ننگا پروت نمایاں دیکھ سکتے ہیں، ہر کوئی جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، راستے بھی ٹھیک ہے، گرمیوں کے لیے بڑی خوبصورت جگہ ہے، سیرگاہیں ہیں، 2-3 آفشار ہے یہاں پر، بلوچستان کے بلند ترین آفشار ہے جہاں پر روڈ نہیں ہے، یہاں پر بہت خوبصورت ویو پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس نالے کے لیفٹ سائڈ پہ ایک شیمپیو نامی ایک جگہ ہے، یہاں سے کیٹو آپ ننگا پروت، رگشب روم، مشب روم، براڈ پیک، مشتاق ٹاور اور ٹنگو ٹاور سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے ہمیں ٹیکنیکل کے حوالے سے بتا دیں کہ اس میں جو چیزیں آپ لوگوں نے لگائے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جس کے تھرو یہ اوپر نیچے جا سکتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اس کام کو سر انجام دیا؟ جی ناصر بھائی، آپ سب سے پہلے آپ کا اور قراقرم میڈیا نیٹ ورک کا ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری اس محنت کو، ہمارے کام کو سوشل میڈیا پہ کوریج دینے کے لیے اسپیشل طور پر یہاں پہ تشریف لائے۔ تو یہ یہاں کے عوام کا ایک دیرینہ خواب تھا کہ ڈونسا سے اگر ادھر تک کوئی چیئر لفٹ کا سسٹم ہو جائے تو کم سے کم لوگوں کو گھاس پھوس وغیرہ لانے میں، اوپر سے لکڑیاں لانے میں آسانی ہوگی۔ تو ہم نے اس مائنڈ کو لے کر آگے چلے، اور پہلے تو ہم نے تخمینہ لگایا تھا 2 لاکھ روپے اس میں خرچہ آئے گا، لیکن جب کام کرنے پہ آیا تو تقریباً ابھی ہمارا قریباً 7 لاکھ تک قریباً اس کا اخراجات پہنچ چکے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2 قسم کے سیلنگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹا سیلنگ جو ہے نا، اس میں ٹیکنیکل ایک فارمولہ ہے سیلنگ کا، جو ویٹ جو برداشت کرتے ہیں وہ اس کو ناپنے کا، وہ ہے D² ضرب ملٹیپلائی بائی 8۔ تو یہ چھوٹا سیلنگ جو ہے یہ 5 mm کا ہے، تو 5 ضرب 5 ضرب 8 کیا تو یہ 200 kg بنتا ہے۔ چھوٹا سیلنگ مطلب 200 kg تک برداشت کرتا ہے، اور بڑا سیلنگ جو ہے یہ ٹریک کی جگہ پہ کام کرتا ہے۔ تو جو بڑے سیلنگ پہ یہ ٹریک اوپر نیچے گراڑی جاتی ہے، جبکہ یہ چھوٹا سیلنگ اوپر ہم نے ونچ مشین رکھا ہوا ہے، ونچ مشین میں کلوز ہوتے ہیں، تو ادھر کلوز ہوتا ہے تو یہ گراڑی اوپر جاتی ہے، پھر واپس چھوڑ دیتا ہے تو واپس ادھر آتا ہے۔ تو بریک نظام اس کا بڑا زبردست پائیدار بریک نظام ہے، اس کو آپ راستے میں کہیں پہ بھی کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑا جو سیلنگ ہے نا 10 mm ہے، تو اس کا بھی وہی فارمولہ ہے D² ملٹیپلائی بائی 8۔ تو 10 ضرب 10 ضرب 8 کریں تو وہ 800 kg وزن برداشت کر لیتا ہے۔ مطلب چھوٹے سیلنگ کا جو ہے نا کیپیسٹی تھوڑا کم ہے، 200 kg وہ برداشت کر لیتا ہے۔ تو ہم نے اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں سیف ورک کی لوڈ، یعنی کہ اس 200 kg تک میں یہ بالکل مکمل باحفاظت طور پر کام کر سکتا ہے۔ تو انسانوں کے چڑھنے کے لیے 200 kg زیادہ انسانوں کی ایوریج ویٹ ہوتی ہے 70 سے 75 80 kg۔ تو اس میں تقریباً ہمارے اندازے کے مطابق 2 سے 3 بندے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ باقی ہم اوپر سے گھاس پھوس وغیرہ لاتے ہیں عموماً، بروک میں آپ کو پتہ ہے ہماری گھاس کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے، تو گھاس کا ہم نے تجربہ کیا تھا، تو یہ ٹرالی بھر کے بھی اگر گھاس ڈالیں تو اتنا ویٹ نہیں بنتا ہے، تو وہ بمپر بنتا ہے، تو ویٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن سفیدہ وغیرہ کی لکڑیاں اور دوسری سوختنی لکڑیاں وغیرہ میں تھوڑا کا ویٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اوپر ہمارا پروگرام ہے کانٹیکٹ رکھے، تھوڑا سا ویٹ وزن کا اندازہ کر کے پھر اس میں چڑھائیں، کیونکہ راستے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔
अच्छा बाबू साहब, ये बताइएगा, शुरू में आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट का आप लोगों ने काम शुरू किया, तो शुरू में आप लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब आप लोगों ने काम शुरू की? तो जी, शुरू में तो हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमें एक दफ़ा साइट को चेंज करना भी पड़ा था, क्योंकि हमारा पहला साइट ऊपर कहीं जगह पे था। तो वो जगह हमने इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि वो इस जगह के मुकाबले में थोड़ा सा हाइट एबो है। तो इस वजह से ये हाइट थोड़ा कम करने के लिए हमने वो जगह सेलेक्ट किया था। लेकिन हमने सीलिंग जो अंदाज़ा करके नाप तोल करके लाया था, ये सीलिंग ऊपर तक नहीं पहुँच पाया। दूसरा मसला ये था, उधर बिजली के तार जो है ना उसको क्रॉस करके लेके जाना पड़ता था, तो इस वजह से थोड़ा रिस्क भी था तार खींचने में। तो उधर हमने काफ़ी मेहनत किया। ख़ासकर ऊपर जो जंगलात नज़र आ रहे हैं उनके बीच में से वो सीलिंग गुजारते वक्त हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन ऊपर हमारा सीलिंग नहीं पहुंच पाया काफ़ी मेहनत करने के बावजूद। उसके बाद हमने साइट को चेंज करने का फ़ैसला किया, इधर लाया तो उनको और ज़्यादा आसानी हो गई, क्योंकि यहाँ से मेन रोड यहाँ से गुजरता है। तो पूरी के बाकी गाँव जो है ना, खानका जो है, फारोल है, कसूर वाले भी यहाँ से घास इधर तक उतार के इधर से जो लोग हैं, जो कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या कोई ऑफ़र है, डिस्काउंट है, क्या प्राइस जो सेम होंगे अमीर गरीब का? तो उस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या हर एक के लिए सेम होंगे, क्या होंगे? जी, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये एक अवामी फलाही उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने शुरू किया है। तो इसमें हमने कम से कम अभी किराया रखा हुआ है। अभी उधर से इधर तक हमने एक ट्राली इधर तक पहुंचने में घास भर के लाते हैं, 600 रुपये लेते हैं। तो 600 रुपये का जो ये ट्राली में जो आता है, इंसानी 4 दफ़ा इधर से ऊपर का चक्कर लगाना पड़ता है। 4 मतलब एक इंसान का जो वज़न उठाते हैं, हमारे यहाँ ज़बान के में कहते हैं खूर, तो 4 खूर इसमें आता है। तो एक खुर में कितना लो आते हैं? मतलब एक खूर में तकरीबन हमने अंदाज़ा किया 35 से 40 केजी तक आता है। तो 4 खूर जब इसमें आता है तो एक बंदे को तो इधर से उधर ऊपर तक का 4 दफ़ा जाना, 4 दफ़ा वापस आना था। तो 4 दफ़ा ऊपर जाना, 4 दफ़ा वापस आने के अगर निस्बत से आकर देखा जाए तो 500 रुपये इंतहाई कम है। लोग भी इस हमारे इस रेट को कबूल किया है दिल की गहराई से। तो कोई मुश्किल नहीं है कि अगर कोई बंदा ऐसा हो जो अगर ये रेट अफोर्ड नहीं कर सकता हो, इंतहाई गरीब बने, उनके हम मुनासिब कीमत रखा हुआ है। इंतहाई जिसके पास पैसे भी ना हो उनके लिए हमने बिल्कुल फ्री लाने का प्रोग्राम रखा हुआ है। हमने लाए भी हैं, परसों वहाँ से औरतें घास वगैरह उठा के लेके आ रही थी, तो हमने उनको ख़ुद ऑफ़र दिया कि घास इसमें चढ़ाओ और ख़ुद उधर से पैदल नीचे जाएँ। तो हमने मुफ्त में लाया है, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा बाबू साहब, आपने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करवा लिया, मुकम्मल की, और गिलगित बल्तिस्तान में ये सबसे लंबा और ऊंचाई सबसे लंबा है, तो इसके कामयाब होने के बाद आप क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या खुशी महसूस कर रहे हैं? जी, हमें पहले तो इतना तवक्को नहीं था कि हमें इतना ज़्यादा पज़राई मिलेगी, क्योंकि हमने मकामी सतह पे ये घास फूस वगैरह ऊपर लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन जब देखा कि सोशल मीडिया पे इसकी बहुत ज़्यादा कवरेज हो रही है, तो हमें बहुत फ़ख्र महसूस हुई, क्योंकि अभी हम देखा जाए तो ये तकरीबन हमारे अंदाज़े के मुताबिक बल्तिस्तान में और ऐसा कोई और प्रोजेक्ट लिफ्ट सिस्टम कोई नहीं है। तो हमें काफ़ी फ़ख्र महसूस हो रहा है इस बात को लेके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बाबू आरिफ साहब, और इनके टीमों की बदौलत आज कुर्र में एक प्रोजेक्ट कामयाब हुआ, जिसमें अच्छा हैदर अंजुम है, अनवार है, खुशहाल है, और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं इस प्रोजेक्ट में। और हम खराज तहसीन पेश करते हैं इनके टीम को जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को कामयाब किया, और हम दुआगो है कि और मज़ीद और भी कुर्र में इस तरह के काम करते रहेंगे। हमें दीजिएगा।